नमस्कार, शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। पश्चिम बंगाल नगर निगम चुनाव में टीएमसी के धांधली के खिलाफ भाजपा के बंद का टीएमसी नेताओं ने निंदा की है। रानीगंज ब्लॉक के टीएमसी अध्यक्ष रूपेश यादव बंद को लेकर भाजपा के लोगों को जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोकतांत्रिक माहौल है, कुछ लोग माहौल बिगाड़ने का प्रयास में है। पार्टी का काम ही है आरोप लगाना, और आज से नहीं, वो बराबर आरोप लगाती रही है और रानीगंज शहर से उनका सफाया हो चुका है। इसीलिए कई एक जगह पे नहीं, कई एक जगह पे मुंह से जबकि उनको रानीगंज से कोई समर्थन नहीं मिला उनके बंद का, लेकिन फिर भी कहा जाता है ना, अपने मियाँ मुँह मिट्ठू एक कहावत है, उसी तरह उसी को चरितार्थ करने उतरे और हम लोगों पर आरोप लगा रहे थे, जबकि सारा दोष उन्हीं में है। आज बंगाल तरक्की कर रहा, उनको पच नहीं रहा है। विधानसभा चुनाव से लेकर के कॉरपोरेशन चुनाव तक पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें नकारा है। लोकतंत्र में उनकी हार हुई है, और जब लोकतंत्र में उनकी हार हुई है तो उनके नेता, बड़े बड़े नेता लूट तंत्र में विश्वास रखते हैं, उसी लूट तंत्र की बात कर रहे थे। और वो यहाँ की कानून व्यवस्था को बतला रहे थे। यहाँ महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ अन्याय होता है, और वो उत्तर प्रदेश भूल जाते हैं जब एक दलित कन्या के साथ अत्याचार होता है और उनको एफआईआर तक नहीं करने दिया जाता है। वहाँ के उनके साथ जो रहते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, और आए दिन उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ अपहरण और हत्या और बलात्कार हो रहा है। वो ये बातें उनको नज़र नहीं आती। पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र है, पश्चिम बंगाल आज आज़ाद हुआ है, तभी तो वो मुंह से भी कुछ बोल पा रहे हैं। जब यहाँ वामपंथी का शासन चलता था तब ये भारतीय जनता पार्टी की झंडा नज़र नहीं आती थी। इसी रानीगंज शहर में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने झंडा लेकर के वामपंथियों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में मैदान में उतरते थे, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नज़र नहीं आते थे। आज माँ माटी मानुष की सरकार है, आज़ादी मिली है, इस आज़ादी के तहत वो बोल रहे हैं, लोकतंत्र पर को भी लांछन लगा रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल का लोकतंत्र, पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे भारतवर्ष का लोकतंत्र मजबूत है, और इस लोकतांत्रिक लड़ाई में इनको छोटा दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये लोग संविधान को भी नहीं मानती, ये लोग कानून को नहीं मानते और दूसरे पर आरोप लगाते। बीजेपी का कहना है कि इस वोट में काफ़ी टीएमसी ने अत्याचार किया है, बूथ को कब्जा किया है, बहुत ऐसा लांछन लगाया है। रानीगंज विशेषकर कहा जाए तो रानीगंज शहर में इस बार जो कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, और केवल मात्र रानीगंज नहीं, आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पश्चिम बंगाल की हर कॉरपोरेशन, मैं कहूँगा जितने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ है, ये बिरले ही देखने को मिलते हैं। अगर कुछ हुआ होता तो आप जैसे मीडिया बंधु थे, अगर छोटी मोटी घटनाएं कहीं पर घटी है तो उसे दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का काम ही। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंगलवार को नितुरिया के भमुरिया मंदिर परिसर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस कलश यात्रा में कलाकारों ने शिव पार्वती, राम सीता, हनुमान, ब्रह्मा और मां सरस्वती आदि की झांकियां निकाली गई, जिसमें पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। बंगाल में महाशिवरात्रि के धूम जोरों पर है। यहाँ के कई शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। इस बीच भाजपा के नेता दिलीप घोष हाजरा काली मंदिर में शिव पार्वती की पूजा अर्चना की और विश्व में शांति की कामना की गई। পুজো সারা দেশে ধুমধাম করা হয়, সবচেয়ে বেশি বোধহয় শিবের ভক্ত আমাদের দেশে।
তো এই জন্য সমস্ত মন্দিরেই পুজো হচ্ছে। আমাদের এখানে কাছেই হাজরা কালীতলাতে যে কালী মন্দির, সেখানে শিব শিবানীর মূর্তিও আছে এবং এখানে স্থানীয় বহুত লোক এসেছেন পুজো দিতে, সবাই অভিষেক করছেন। আমিও পুজো দিলাম, অভিষেক করলাম, দেশের কল্যাণ আর বিশ্বের শান্তি কামনা করলাম। এবং আজকে আমি বিদেশ যাত্রা করছি, এখান থেকে দিল্লি হয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন দেশে যাব রাষ্ট্রপতির সঙ্গে, যাতে সকুশল সফল প্রবাস করে ফিরি আর রাষ্ট্রপতির প্রবাস যাতে সফল হয় সেজন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করলাম। आज पूरे देश में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाया जा रहा है। बराकर की बेगुनिया स्थित सिद्धेश्वरी शिव मंदिर में भी सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। पूरा मंदिर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा है। वहीं इंदिरा गांधी के মঠাধ্যক্ষ আমি আছি, এই মন্দিরের মঠাধ্যক্ষ আমি আছি। এটা সীতারাম বাবার প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মন্দির। এরই পাশে ওই যে সিদ্ধেশ্বরী টেম্পেল, যেটা বারাকর টেম্পেল, যেটা सिद्धेश्वरी मंदिर। ये मंदिर कम से कम 2500 साल पुराना मंदिर। वेस्ट बंगाल का सबसे पुराना मंदिर बाराकर टेम्पल। लेकिन वहाँ एक तो जो साइन बोर्ड लगाया गवर्नमेंट पुरातत्व विभाग के, वो जो साइन बोर्ड लगाया उसमें 1100 बছর पुराना लिखा है। उनमें 6वीं शताब्दी में 1400 बছর पुराना मंदिर। लेकिन हम लोग सुना है कि 2500 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर में कोई पातू, कोई चून, छुरकी, बाली, सीमेंट, लोहा कुछ नहीं लगाया। सिर्फ मंदिर पाथर से बना है। वो जो मंदिर आप लोग बाहर में जो देखा है, जो सिद्धेश्वरी मंदिर जो है। और ये जो दक्षिण भारत की यात्रा के लिए IRCTC एक विशेष ट्रेन 20 मार्च से चला रही है, जो 900 रुपये में दक्षिण भारत की यात्रा कराएंगी। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार एवं झारखंड के लोग इस ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। इस संबंध में आज आसनसोल में IRCTC के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी गई। बताया गया है कि यह ट्रेन आसनसोल से 20 मार्च को चालू करने का निर्णय लिया गया है, जो तिरुपति, मदेरू, रामेश्वरम, कन्याकुमारी एवं पुरी मंदिर के दर्शन कराएंगे। एक टूरिस्ट ट्रेन चला रही है जिसका नाम है दक्षिण भारत टूरिस्ट ट्रेन। ये ट्रेन 20 मार्च को चलेगी आपका मुंगेर से, और ये बर्धमान, दानकोनी, खड़गपुर होते हुए ये रामेश्वरम, तिरुपति जाएगी। फिर वहाँ पे हम लोग घूमेंगे, तिरुपति जी का दर्शन करेंगे। फिर रामेश्वरम जाएंगे, फिर मदुरई, फिर कन्याकुमारी, फिर पुरी। ये सारी जगह घूम फिर के हम लोग 30 तारीख को वापस आ जाएंगे। ये 10 रात 11 दिन का टूर है ये। और नॉन AC का किराया है 10,395 रुपये। AC का जो किराया है 17,325 रुपये एक व्यक्ति का है ये। ठीक है, इसमें जो सुविधाएं दिया जा रहा है आपका ट्रेन से जाने आने के लिए, नॉन AC वालों के लिए स्लीपर और AC वालों के लिए 3AC जर्नी रहेगा। आपका एकोमोडेशन जो रहने के लिए आपका रहेगा, धर्मशाला रहेगा नॉन AC वालों के लिए, और AC वालों के लिए होटल रहेगा। रानीगंज के ईस्ट कॉलेज पाड़ा स्थित श्री श्री सिद्धदाता शिव मंदिर में आज एक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 351 महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर यात्रा में हिस्सा लिया। यात्रा बड़ा बाजार CR रोड से PM आलिया रोड होते हुए वापस मंदिर आकर खत्म हुई। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारी और 36 नंबर वार्ड के TMC पार्षद देवेंदु भगत और पार्षद नेहा साव समेत सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के सतैसा स्थित नेशनल ग्लास वर्क में आज सुबह हुए काम के दौरान भरा हुआ गोरा गिरने से धेमोमेन कोलेरी निवासी 40 वर्षीय कृष्णा नोनिया की मौत हो गई, जिसके बाद नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर परिजन ने प्रदर्शन किया। जिसके बाद कंपनी प्रबंधन ने श्रमिक के परिजनों के साथ वार्ता की, लेकिन मुआवजा और नियोजन पर बात नहीं बन सकी। मजदूरों ने बताया कि कारखाने में मजदूर लोडिंग अनलोडिंग कर रहे थे, उसी दौरान माल भरा हुआ बोरा ढेर गिर गया, जिसकी चपेट में आने के कारण कृष्णा नोनिया की मौत हो गई।
ये घटना बोल रहा है 6 बजे सुबह में डिप्टी आया, 1 घंटा के बाद ऐसा का हुआ है। हम लोग को खबर मिला 9 बजे ले, हम लोग कुछ नहीं जानते थे। जिसका साथ ये घटना वो क्या लगते थे आपके? मेरा हस्बैंड है वो। तो जो कुछ फैसला नहीं हुआ है, हम लोग जो है मुआवजा की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो है कुछ मतलब जो है मेरे को कंफर्म नहीं बता रहा है। मालिक यहाँ से भी फरार है, वो बोल रहा है कि हमें दूसरी जगह में जाऊँगा, ठीक है। मैं उनको यहाँ पर जो है मैंने बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने का तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो वो धमकी बार बार दे रहा है कि हम पुलिस को भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब तक जो है मुआवजे को हम लोग क्लियर नहीं होंगे, हम लोग डेड बॉडी वहाँ से हटाएंगे नहीं। तो अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या हम लोग सोच रहे हैं कि जो मुआवजे की जो हम लोग मांग किए हैं, ठीक है ना, उस पर जो है पूरा हमको ये चाहिए। যে চাপা গেল ওকে বললাম কি কটা বড় হলো, ও নিজেই গুনে এলো 37টা হয়েছে। 3টা বড় নেবার ছিল কিন্তু সামনে, তো উপরে উঠলাম না, এই নিচেটাই নিতে গেলাম, তো ততক্ষণে ওটা পড়ে গেল। তারপরে কি হলো? তারপরে আপনার তারপরে এদিকে দৌড়াদৌড়ি হচ্ছে, আমি বড়া তুলছি, ওখানে সবাই এলো, কে বের করলাম। তখন মালিকরা ছিল এখানে? মালিকরা ম্যানেজার ছিল? ম্যানেজার তো ছুটিতে थे। रखा हुआ था ये नीचे, ये नीचे हल्का सा हाँ वो उठा रहा था, वो लाट के ऊपर से बोरे का सरक गया और 8-10 बोरी करीब सर पे गिर गया, जिसकी वजह से ये घटना हो गया। ये क्या काम उस समय रनिंग था या हाँ, किस? काम रनिंग था उसमें। क्या इसमें क्या लगता है कि आप लोग का कोई फॉल्ट था या क्या? नहीं, इसमें कोई फॉल्ट नहीं था। चितरंजन रेल इंजन कारखाना के महाप्रबंधक सतीश कुमार कश्यप ने आज चिरेका की सहायक इकाई का ELAU डानकुनी का निरीक्षण किया। इस दौरान कई वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। महाप्रबंधक ने डानकुनी इकाई की रेल इंजन उत्पादन क्षमता और गतिविधियों को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की, साथ ही कर्मचारी सर्वेक्षकों के साथ बातचीत की, कारीगरी सुरक्षा हाउसकीपिंग में सुधार पर जोर दिया। आसनसोल के मेयर सह बाराबानी विधायक विधान उपाध्याय ने आज सलानपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर बिहार रोड स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर विधान उपाध्याय ने कहा कि हर साल शिवरात्रि के दिन इस शिव पूजा करने आता हूं। मेरी प्रार्थना है कि क्षेत्र के लोग और पूरा देश स्वस्थ रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।